उद्देश्य देखिए क्या है, उद्देश्य दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में नाइट्रेट आयन एवं ऑक्सलेट मूलक की पहचान करना। और देखिए आवश्यक सामग्री, परख नलियां, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए सबसे पहले नाइट्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रेट का परीक्षण इस तरीके से टेबल बनाएंगे और देखिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए, एक शुष्क परख नली में लवण लेकर उसमें 2 से 3 ml सांद्र H2SO4 डालकर हल्का गर्म करने पर देखिए क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, लवण लेंगे और हम लवण में क्या करेंगे 2 से 3 ml क्या करेंगे हम लोग सांद्र H2SO4 डालकर यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के हम गर्म करेंगे। क्या होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त भूरे रंग की गैस निकलती है। और देखिए भूरे रंग की गैस कौन सी होती है, NO2। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा नाइट्रेट है NO3- हो सकता है। क्लियर है। अभिक्रिया देखिए 2NaNO3 प्लस H2SO4 ये बन गया Na2SO4 प्लस 2HNO3 और अब क्या होगा 4HNO3 से देखिए क्या बनेगा 4NO2। ठीक है, ये गैस बन गई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4NO2 प्लस O2 और 2H2 दो जल के अणु। अब देखिए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम क्या काम में ले रहे हैं भाई, नाइट्रेट का परीक्षण करना है तो हमें यहाँ पे ऐसा सॉल्ट काम में लेना है जिसमें कि नाइट्रेट उपस्थित है, यानी हम काम में ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये कैसी होती है, भूरे रंग की। आगे देखिए उक्त परख नली में तांबे की छीलन डालकर गर्म करने पर अब हम क्या करेंगे, उक्त परख नली में तांबे की छीलन डालेंगे यानी छोटे छोटे जो कॉपर है तांबा है उसके छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 उसके गाढ़े भूरे रंग के धूम्र तेजी से निकलते हैं तथा विलयन कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, यानी हमारा नाइट्रेट NO3- हो सकता है। यानी इससे भी पता लगा कि नाइट्रेट हो सकता है। अब विक्रिया देखिए 2NaNO3 प्लस 4H2SO4 प्लस 3Cu। भाई यहाँ पे हम तांबे की छीलन डाल रहे हैं ना, 3Cu क्या बना Na2SO4 प्लस 3CuSO4। देखिए जो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4 और 2NO प्लस 4H2O। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट बनता है इसके कारण विलयन कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। क्लियर है। आगे देखिए जो ये NO बना है तो 2NO प्लस O2 से 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, निर्माण, यानी जो हमारे ये धूम निकलते हैं वो और गहरे भूरे रंग के निकलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए अब देखिए बच्चों हम इसका निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं और देखिए जो बहुत अच्छा परीक्षण है इसे वलय परीक्षण कहा जाता है। देखिए निश्चयात्मक परीक्षण देखिए वलय परीक्षण बहुत अच्छा टेस्ट है, हम लोग लैब में करके देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष या लवण का जलीय विलयन लेकर उसमें फेरस सल्फेट का ताजा विलयन मिलाते हैं। समझिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्ट है लवण है उसका सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं या फिर क्या करते हैं लवण का जलीय विलयन काम में लेते हैं और उसमें फेरस सल्फेट का ताजा बना हुआ विलयन मिलाते हैं और इस विलयन में परख नली की दीवार के सहारे 1 से 2 ml सांद्र H2SO4 डालने पर, ठीक है, यानी सांद्र H2SO4 डालते हैं, क्या होगा, दोनों विलयनों के मिलने के स्थान पर नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की भूरे रंग की वलय बनती है। देखिए मुझे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है ये, इसमें बहुत क्लियर सी रिंग बनती है, ब्राउन कलर की रिंग बनती है यानी भूरे रंग की वलय, जिसे हम वलय भी बोल सकते हैं। और इससे क्या पता लगता है, नाइट्रेट NO3- हमारा क्या है, निश्चित है। अब देखिए जो भूरे रंग की वलय बनती है, जो रिंग बनती है, वो किसके कारण बनती है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट के कारण। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अभिक्रिया क्या होती है, 6FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस 2HNO3 प्लस 3H2SO4, ठीक है, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, क्या होगा 3Fe2 और SO4 का होल ट्राइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। अब क्या होगा, NO, ये जो NO बना है ये फेरस सल्फेट के साथ दोबारा अभिक्रिया करेगा, यानी FeSO4 प्लस NO इनके बीच में अभिक्रिया होगी और ये देखिए FeSO4 NO यानी नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बन जाएगा। देखिए तो ये होता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट और इसी के कारण भूरे रंग की वहाँ क्या बनती है, वलय। तो देखिए बच्चों इसे वलय परीक्षण या रिंग टेस्ट कहा जाता है। और देखिए जो रिंग टेस्ट है ये बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर वहाँ पे रिंग बनती है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए
तो अब देखिए बच्चों, नाइट्रेट का परीक्षण कर लिया, अब हम बात करते हैं ऑक्सलेट के परीक्षण के बारे में कि किस तरीके से ऑक्सलेट का परीक्षण किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें प्रारंभिक परीक्षण देखिए, लवण प्लस सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करते हैं तथा निष्कासित गैस को परख नली पर लगी निकास नली के सिरे पर प्रज्वलित करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, लवण लेते हैं, लवण में हम थोड़ा सा सांद्र H2SO4 डालते हैं और उसको गर्म करते हैं, और जो गैस निकल रही है उसके मुख पर हम क्या ले जाते हैं, जली हुई तिली ले जाते हैं, माचिस की तिली ले जाते हैं। देखो जो होता क्या है, वहाँ पर जो निष्कासित गैस है, जो गैस निकलेगी भाई लवण में और जो सांद्र H2SO4 है उनके बीच में रिएक्शन होगी, जो गैस निकलेगी तो निष्कासित गैस नीली ज्वाला के साथ जलती है। यानी इससे हमें क्या पता लगा, ऑक्सलेट C2O4 हो सकता है। अब देखिए अभिक्रिया Na2C2O4 प्लस H2SO4। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा लवण काम में ले रहे हैं जिसमें क्या है, ऑक्सलेट है, ठीक है। तो Na2C2O4 प्लस H2SO4, इससे बना Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO प्लस CO2। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसके कारण ही, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही जब निष्कासित गैस को हम जला के देखते हैं तो वो नीली ज्वाला से जलती है। तो हमें क्या पता लगा भाई, ऑक्सलेट हमारा हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए निश्चात्मक परीक्षण करते हैं हम। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में हम तनु एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, यानी एसिटिक अम्ल मिलाते हैं CH3COOH प्लस CaCl2 विलयन मिलाते हैं, क्या होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। तो देखिए श्वेत अवक्षेप क्यों बनेगा, समझिए, Na2C2O4 प्लस CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का हमने क्या मिलाया, जलीय विलयन मिलाया है वहाँ पे। तो देखिए जो क्या होगा, CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्या बना है, कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस 2NaCl। तो देखिए जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट बना है इसके कारण ही क्या होता है, वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आता है, यानी हमारा ऑक्सलेट C2O4 क्या है, निश्चित है, ठीक है। आगे देखिए, श्वेत अवक्षेप को पृथक करके, अब देखिए जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ है इसे पृथक करते हैं और तनु H2SO4 के साथ हिलाते हैं। समझिए बच्चों, श्वेत अवक्षेप को पृथक करते हैं, तनु H2SO4 के साथ हिलाते हैं तथा KMnO4 की, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की 2-3 बूंद डालते हैं। क्या होगा, KMnO4 विलयन रंगहीन हो जाता है। देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस, रंगहीन हो जाता है, यानी ऑक्सलेट हमारा क्या हो गया, निश्चित, यानी C2O4 ऑक्सलेट हमारा निश्चित है। और देखिए अभिक्रिया देखिए, जो कैल्शियम ऑक्सलेट बना है जिसके कारण श्वेत अवक्षेप आया था, तो देखिए CaC2O4 और ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम सल्फेट बन गया CaSO4 और H2C2O4 बन गया, ठीक है। अब देखिए 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 और 5 H2C2O4 आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये बन गया 2 MnSO4 K2SO4 8, यानी 8 अणु जल के 8 H2O और 10 क्या बन गए, CO2, ठीक है। यानी क्या पता लगा कि जो देखिए KMnO4 का जो विलयन है वो कैसा हो जाता है, रंग। क्लियर है, आज समझ में आपको। आगे देखिए, तो अब देखिए परिणाम क्या निकला, यानी दिए गए प्रथम लवण में ऋणायन नाइट्रेट आयन NO3- तथा द्वितीय लवण में ऋणायन ऑक्सलेट आयन C2O4 उपस्थित है। क्लियर है, तो आया समझ में आपको कि हम नाइट्रेट के लिए और ऑक्सलेट के लिए यहाँ पे क्या क्या टेस्ट करते हैं,